नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो सभी भाई बहन पूरा लास्ट तक देख करके जाना। यहां पर 100 विकास खंड में आपको बताऊंगा कुछ जनपदों के, उनमें कुछ बदलाव होने जा रहा है। आप लोगों को बता दें, यहां पर कुछ महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं उनमें जो है शामिल किया जाएगा जो पिछड़े वाले विकास खंड है। तो उसके बारे में अब यहां पर जाहिर सी बात है, जब पिछड़े वाले में कुछ सुधार के लिए कुछ आएगा तो यहां पर काम तो आप लोगों के ऊपर बढ़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहां पर आपको बता दें, हरभेजी के नाम से हमारी आंगनबाड़ी बहन है, बदायूं जनपद से हैं और उनका ब्लॉक वगैरह का नाम कादर चौक है। तो यहां पर आपको बता दें, उन्होंने हमें ये जानकारी लेटर वगैरह भेजा है। आइए इसमें हम सबसे पहले आपका ये 15 मई का एक लेटर दिखाते हैं, उसके बाद अभी 27 मई का लेटर आपको ताजा ताजा भी दिखाएंगे ताकि आप लोगों को कुछ और समझ में आए। यहां पर 15 मई को यह लेटर निकला है, लिखा है नीति आयोग भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई काऊ लागी जो समिति है उसकी रिपोर्ट में लिए गए संकेतों तथा प्रदेश की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के दृष्टि कतिपय संकेतों के आधार पर 100 पिछड़े विकास खंडों का चयन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि इन चयनित विकास खंडों को महत्वाकांक्षी जनपदों की भांति विकसित किया जाए, नियमित रूप से अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चयनित विकास खंडों की सूची भी संलग्न है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपांतरण कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु विषयगत क्षेत्र एवं लिए गए संकेतों का विवरण सुलभ जो है यहां पर संदर्भ हेतु संलग्न है। अभी विवरण भी मैं दिखाऊंगा। यहां पर लिखा है, अतः कृपया अपने विभाग से संबंधित संकेतों के आधार पर विकास खंडवार आंकड़ों की उपलब्धता, उसकी आवृत्ति 31 मार्च 2020 की जो है प्राप्त स्थिति वगैरह तक आगामी 2 के लिए जो है वर्षवार लक्ष्य का विवरण प्राथमिकता पर उपलब्ध करा दिया जाए। संलग्न वगैरह भी साथ में अभी दिखाएंगे। साथ ही यह यदि किसी अन्य संकेतों को दिया जाना अपरिहार्य हो तो कृपया उसका उपयुक्त विवरण औचित्य सहित भी करा दीजिए। तो लेटर बहुत ही बढ़िया है। मैं चाहता हूं सभी भाई बहन लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। अभी आप लोगों यहां पर समझ चुके होंगे 100 विकास खंडों को कुछ जनपदों के चुना गया है और वहां पर जो है कुछ लक्ष्य रखा जाएगा आगामी 2 वर्षों में। 2 वर्ष आगामी जो है ऐसे रहेंगे जहां पर उनमें कुछ सुधार किया जाएगा। इसके लिए अब आंगनबाड़ी पर कुछ काम भी आएगा। अभी जनपदों के नाम मैं बोल दे रहा हूं आप लोग, ताकि समझ जाएं कि आपके जनपद में कुछ परियोजना आ सकती हैं। तो 100 विकास खंड हैं कुछ जनपदों के नाम है, जैसे आपका एटा जनपद है, बलिया जनपद है, बरेली जनपद है, बाराबंकी जनपद है, बांदा है, बस्ती है, बदायूं है, कासगंज है, कौशांबी है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, महोबा है, बिजनौर है, मिर्जापुर है, पीलीभीत है, प्रयागराज है, संत कबीर नगर है और संतर विदास वगैरह लिखा हुआ नगर, यानी कि आपका भदोई पड़ता है, वहीं का ये नाम है। साथ ही संभल वगैरह है, देवरिया है, फर्रुखाबाद है, जालौन है, अंबेडकर नगर है, अलीगढ़ है, गोंडा है, गोरखपुर है, गाजीपुर है, ललितपुर है, अमेठी है, जौनपुर है, रामपुर है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है और आपका हरदोई भी है। तो ऐसे में उक्त इतने जनपद जो है यहां की 100 विकास खंडों को सरकार ने चुना है। अब इनमें जो है महत्वाकांक्षी जनपद की भांति अब इनको विकसित किया जाएगा। अब इनमें सुधार क्या होंगे उसके बारे में मैं डिटेल से बता दूं। माननीय मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी ने भी दिशा निर्देश इसके लिए दिए हैं। यहां पर ये कुछ आपकी तरफ प्रोफार्मा या यूं कहें कि प्रारूप जैसा छोटा सा दिख रहा होगा, ये आपका इसमें ध्यान देना है। इसमें लिखा है कि जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो आपका मॉनिटरेबल डाटा पॉइंट, आप लोगों को किस पर फोकस करना है उनके बारे में बता दूं आपको। जो प्रेग्नेंट लेडी है, साफ शब्दों में ताकि आपको समझ आए, प्रेग्नेंट लेडी है वो आपका नियमित रूप से जो सप्लीमेंट वगैरह है वो ले रही है या नहीं ले रही है, उसके बारे में उनका परसेंटेज कितना है, कितने लोगों तक क्या पहुंच रहा है, इसके बारे में जानकारी होगी। साथ ही आपका जो बच्चे हैं अंडर, जो आपका वेट वाले और कम वजन वाले उनको, और साथ ही सैम मैम जो है आपके कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे उनको, इन सभी लोगों के लिए यहां पर डाटा जाएगा। आपकी जो भी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी उसमें चढ़ करके डाटा भेजा जाएगा। तो इससे आकलन होगा कहां पर कैसा क्या चल रहा है इन 100 विकास खंडों में। विकास खंडों के नाम भी मेरे पास आए, अभी मैं थोड़े एक दो आध आपको दिखा दूंगा क्योंकि 100 विकास खंडों के नाम दिखाने में काफी समय लगेगा, लेकिन जनपदों के नाम मैंने बता दिए। अब यदि आपके उस जनपद में कहीं पर भी आपका परियोजना या विकास खंड बहुत ही पिछड़ा आपको लगता है, महसूस होता है, तो यहां पर आप लोगों के वहां पर भी ये आप लोगों के लागू हो जाएगा। नीचे कुछ और लिखा है, उसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। लिखा है, पूर्व में ही प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर व चित्रकूट महत्वाकांक्षी जनपद के रूप में चयनित भी हो चुके हैं, जहां इन संकेतों के आधार पर नियमित रूप से अनुश्रवण की व्यवस्था प्रचलन में है। आप इन जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी से वार्ता कर किसी भी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संकेतों के आधार पर 31 मार्च 2020 की जो है
परिस्थिति तथा आगामी 2 वर्ष के लिए वर्षवार लक्ष्य का विवरण परियोजनावार तैयार कर सूचना 1 माह में जो है प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं। तो निदेशक जी हैं शत्रुघ्न सिंह जी उत्तर प्रदेश से, और वो चाहते हैं कि आगामी आपके जो 2 वर्ष हैं आने वाले, उनमें एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसमें इन 100 विकास खंडों में बदलाव देखने को मिले। जो भी पिछड़े हैं विकासखंड, इनमें बदलाव हो तो इन्हें जो है यहां पर महत्वाकांक्षी जनपदों की भांति विकसित किया जाएगा। तो यह लेटर काफी अच्छा है, जानकारी भरा है आप लोगों के लिए, कुछ इसके मद्देनजर काम भी आएगा। गर्भवती और सैम में बच्चों पर फोकस भी करवाया जाएगा। अभी हमारे पास हरबेजी बहन ने भेजा था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम आगे आप लोगों को ले चलते हैं। ये देख लीजिए 100 चयनित महत्वाकांक्षी विकास खंडों की सूची भी मेरे पास लेटर में साथ में थी। यहां पर जिले के नाम भी हैं, जैसे एटा, बलिया, ऐसे बरेली, तब सभी जिले हैं जितने मैंने अभी बताए थे। उनमें ब्लॉक के नाम भी हैं, जैसे कुछ जनपदों में 10-10 ब्लॉक हैं, कुछ जनपदों में कम हैं। तो ऐसे कुछ जो है यहां पर ब्लॉकों का भी चयन हुआ है जहां पर जितने पिछड़े हैं। तो यहां पर ब्लॉकों के नाम भी थे, लंबी लिस्ट थी। तो मैंने सोचा इस लिस्ट को दिखाने से अच्छा आप लोगों को मेन जानकारी पॉइंट में बता दे। यदि आपके वहां पर पिछड़ा आ रहा होगा आपका ब्लॉक, तो वहां पर भी शुद्धिकरण के लिए कहें या यूं कहें कुछ बदलाव के लिए कुछ देखने को मिलेगा महत्वाकांक्षी योजना में। अगली खबर आपको बता दें, उत्तरांचल के यानी उत्तराखंड के आपके रुद्रप्रयाग से आ रही है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं खबर की तरफ। ये देख सकते हो, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दी जाए विशेष सुविधाएं। तो मांग उठाई गई। उत्तराखंड में भी लिखा है, जन अधिकार मंच ने कोरोना महामारी की ड्यूटी में लगी आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्तियों के लिए सुरक्षा किट जो है व्यवस्था, यानी कि स्वास्थ्य बीमा की गारंटी, सुरक्षा किट और स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दोनों के लिए, साथ ही साथ जो 10,000 रुपए उनको तात्कालिक खर्चा भी दिया जाए, इसके लिए भी वहां पर मांग उठाई। यानी कोरोना भत्ता भी 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उत्तराखंड में दिया जाए, इसके लिए मांग उठी है। अब ऐसे में और भी जगह आपने देखा था यही मांगे अन्य जगह भी राज्यों में बहनों की थी, सेम थी कि 10,000 उनको कोरोना भत्ता दिया जाए, साथ ही साथ जो 50 लाख का बीमा कवर हो, सुरक्षा किट भी उनको आंगनबाड़ी को मुहैया कराई जाए। आगे आपको बता दें, ये आप देख सकते हो यहां पर बताया भी जा रहा था कि कार्यकर्तियों के लिए सुरक्षा किट, स्वास्थ्य बीमा की गारंटी और 10,000 रुपए तात्कालिक खर्च दिया जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी बहनों ने, उत्तराखंड की बहनों ने सौंपा है। बताया जा रहा है, जन अधिकार तंत्र मंत्र के जो है अध्यक्ष मोहित डिमरी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि इस समय कोरोना का संक्रमण प्रदेश में तेजी से फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योद्धाओं की तरह कोरोना से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन सरकार इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है। कहा है कि जो है ग्रास रूट पर जो है यहां पर बताया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना हो या फिर जो है कोरोना को लेकर के जन जागरूकता अभियान हो, या काम इनके ही जिम्मे है। यही नहीं, क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति की जानकारी विभाग को देने में भी यही लोग आगे नजर आ रही हैं। तो यहां पर आपने देखा सभी राज्यों में आंगनबाड़ी के हालात एक जैसे हैं, समस्याएं एक जैसी हैं, काम भी एक ही जैसा है, लेकिन दाम कहीं कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल है। यह क्यों है? यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी की जो जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार से उठा करके राज्य सरकारों पर सौंप दी थी जब भी वो सत्ता में आए थे। तो ऐसे में यहां पर आंगनबाड़ी अब घर से जो एक तरह से कह सकते हैं कि बेघर है। अब इनको वहां की राज्य सरकारें ही देख सकती हैं, पनाह दे सकती हैं। वो चाहें तो पैसा बढ़ाएंगी, केंद्र सरकार भी बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अब सही बात है, जिम्मेदारी जब कोई सरकार, केंद्र सरकार अपने ऊपर से हटा लेती है तो मतलब यही हो जाता है कि वो कुछ देने वाले नहीं है। 1500 दे दिए, वो भी कई जगह भी मिल नहीं रहा है। 1500 उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, तो यहां पर योगी सरकार ने काट लिया, वो नहीं मिल रहा है। तो यहां पर दिक्कतें बहुत सी हैं, आप लोगों को बता दें। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक अगला मैसेज है, सुमन बहन है, उन्होंने लिखा, सुधांशु भैया गुड नाइट। क्या है, क्या भाई साहब मेरे यहां भी सर्वे का कार्य वगैरह किया जाएगा? दरअसल सर्वे जो मैंने दिखाया था बिहार में एक जिले में लागू हुआ है, नया सर्वे है जो बच्चों को लेकर के, बच्चे को घर घर जाकर के पढ़ाएं या इस तरह का बच्चों का ग्रोथ वगैरह देखना, इस सब के बारे में जानकारी लेना। वो सर्वे बिहार में अभी है, बाकी जगह नहीं है। उम्मीद करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि ना ही आए तो बेहतर है। फिलहाल के लिए देखने में तो यही आता है कि जब भी कहीं किसी अन्य राज्य में कुछ देखने को मिलता है काम, तो वो धीरे धीरे आंगनबाड़ी बहनों हर एक राज्य में जो देखने में आ जाता है। ये हमारे पास एक और मैसेज है, जय श्री कृष्णा भाई जी, जो है भाई जी काम करवाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिखती हैं, सरकार से पैसा बढ़ाकर तो जो है परमानेंट होता है और उनको देते हैं, और हमारे तो पेट नहीं है ना बच्चे हैं। राधा साहू मध्य प्रदेश से हैं, सच कहते हो भैया। तो यहां पर बहन ने ये जानकारी हमें लिख करके भेजी है। आगे आपको बता दें, सुमन बहन है, उन्होंने ये हमें अपना फोटो वगैरह भी भेजा है, बच्चों का शायद वजन कर रही है, टीकाकरण वगैरह चल रहा है। सुमन देवी आंगनबाड़ी हेल्पर ने टीकाकरण का अनुशासन का पालन करते हुए सेंटर में टीकाकरण वगैरह भी अपने वहां पर कराया है। तो ये कुछ तस्वीरें भी उनकी आप देख सकते हो। आगे आपको बता दें, हमारे पास शैलेश कुमारी बहन है, उन्होंने भी ये फोटो वगैरह भी 2 भेजी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहां पर उन्होंने हमें लिख करके भी कुछ भेजा है, तिगाई केंद्र प्रथम में किया गया है टीकाकरण, वहां से ये बहन ने जानकारी भेजी है।
तो यहां पर उन्होंने बताया है कि कोरोना से जंग में सबसे बड़ा हथियार जो है धैर्य, सतर्कता और जागरूकता ही है। तो ऐसे में हर जगह आपको बता दें यही 3 हथियार अच्छे होते हैं। धैर्य से बढ़कर के कुछ नहीं है, सतर्कता भी जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है, जागरूक भी होना जरूरी है। तो इन चीजों के बारे में कोरोना से बचने के लिए भी बताया गया है बहन के द्वारा। तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। वहां पर और भी बहनें रही हैं, जैसे मुस्कान है, शकीला बहन है, और भी यहां पर रेशमा बहन है, ऐसे और भी बहनों के नाम लिखे हुए हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास गदला बहन है, उन्होंने भी अपनी तस्वीरें वगैरह भेजी हैं। टीकाकरण वगैरह उनके केंद्र पर चल रहा है और ये 27 तारीख को जो है उनके वहां कल देखने को मिला। अभी आपको बता दें बहन की तबीयत भी खराब है, फिर भी जो है वो बेचारी काम कर रही है। तो ऐसे में देखना यह है कि विभाग वाले हमारे जब तबीयत खराब हो, आंगनबाड़ी छुट्टी लेना चाहें, तब उनको छुट्टी भी नहीं मिलती है। और बिना जो है थके हुए, बहनें बराबर थकती तो है लेकिन सरकार की नजरों में वो थकी नहीं है, फिर भी उन पर काम बराबर लिया जाता है। इसके लिए बहन ने लिख करके भी भेजा है, भाई मेरी तबीयत भी खराब है, फिर भी काम कर रही हूं और पीलिया हो गया है, लीवर वगैरह पर सूजन भी आई है। तो देखिए समस्याएं हैं हर एक बहन की, फिर भी जो है काम वगैरह वो कर रही है। घर घर जाएं, लोगों को होम क्वारंटीन करें, लोगों को बताएं। और बताने के बाद भी लोग काफी ऐसे हैं जो है नियमों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं और आराम से घूम रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है, इनके लिए इतनी मेहनत भी की जाती है, वो भी किसी काम की नहीं रहती। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो आप सब भाई बहन शेयर करके जाना।